तनख्वाह पैसों को महीने की आखिरी तारीख तक बचाने का नुस्खा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक प्रोडक्ट चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद रहमान। ये वाक़या एक सऊदी नौजवान का है। ये अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं था। इसकी तनख्वाह सिर्फ 4,000 रियाल थी। शादीशुदा होने की वजह से इसके अखराजात इसकी तनख्वाह से कहीं ज्यादा थे। महीना खत्म होने से पहले ही इसकी तनख्वाह खत्म हो जाती और उसे कर्ज लेना पड़ता। यूं ही वो आस्ता आस्ता कर्जों के दलदल में डूबता जा रहा था और इसका यकीन बनता जा रहा था कि अब इसकी जिंदगी इसी हाल में गुजरेगी। बावजूद इसके बीवी इसका मादी हालत का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन कर्जों के बोझ में तो सांस लेना भी दुश्वार होता है। एक दिन वो अपने दोस्तों की मजलिस में गया। वहाँ इस दिन एक ऐसा दोस्त भी मौजूद था जो साहिब राय आदमी था और इस नौजवान का कहना था कि मैं अपने इस दोस्त के मशवरों को कदर की निगाह से देखता हूँ। कहने लगा, मैंने इसे बातों बातों में अपनी कहानी कह सुनाई और अपनी माली मुश्किलात इसके सामने रखी। इसने मेरी बात सुनी और कहा, मेरी राय ये है कि तुम अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा सदके के लिए मुख्तस करो। इससे सऊदी नौजवान ने हैरत से कहा, जनाब, मुझे घर के खर्च पूरा करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है और आप सदका निकालने के लिए कह रहे हैं। खैर, मैंने घर आकर अपनी बीवी को सारी बात बताई तो बीवी कहने लगी, तजर्बा करने में क्या है, हो सकता है अल्लाह जल्ल शान तुम पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे। मैंने महाना 4,000 रियाल में से 30 रियाल सदके के लिए मुख्तस करने का इरादा किया और महीने की आखिरी तारीख में इसे अदा करना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, कसम खाकर कहता हूँ, मेरी तो हालत ही बदल गई। कहाँ मैं हर वक्त माली टेंशनों में और सोचों में रहता था और कहाँ अब मेरी जिंदगी गोया फूल हो गई हो। हल्की फुल्की आसान कर्जों के बावजूद मैं खुद को आजाद महसूस करता था। एक ऐसे ज़हनी सुकून था कि क्या बताऊं। फिर चंद माह बाद मैंने अपनी जिंदगी को सेट करना शुरू किया। अपनी तनख्वाह को हिस्सों में तकसीम किया और यूं ही ऐसी बरकत हुई जैसे कि पहले कभी नहीं हुई थी। मैंने हिसाब लगा लिया और मुझे अंदाजा हो गया कि कितनी मुद्दत में इंशाअल्लाह कर्ज के बोझ से मेरी जान छूट जाएगी। फिर अल्लाह जल्ल शान ने एक और रास्ता खोला और मैंने अपने एक अजीज के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में हिस्सा लिया। मैं इसे गाहक लाकर देता, इस पर मुझे मुनासिब प्रॉफिट मिलता। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब भी इस गाहक के पास जाता वो मुझे किसी दूसरे तक रहनुमाई जरूर करता। यहाँ पर भी वही अमल दोहराता कि मुझे जब भी प्रॉफिट मिलता मैं इसमें से अल्लाह के लिए सदका जरूर निकालता। अल्लाह की कसम, सदका क्या है कोई नहीं जानता सिवाय इसके जिसने इसे आजमाया हो। सदका करो और सब्र से चलो, अल्लाह का फैसला है। खैर और बरकत अपनी आंखों से बरसते देखोगे। जब आप किसी मुसलमान को तनख्वाह में से सदका के लिए रकम मुख्तस करने का कहेंगे और वो इस पर अमल करेगा तो आपको भी इतना ही अजर मिलेगा जितना सदका करने वाले को मिलेगा और सदका देने वाला के अजर में भी कोई कमी नहीं होगी। सोचें, आप इस दुनिया से चले जाएंगे और आपके सबब आपके पीछे कोई सदका कर रहा होगा। ऐसे ही अगर आपने ये सिलसिला मेरा मैसेज आगे नशर किया और किसी ने सदका देने का मामूल बना लिया, सदका देने वाले के बराबर अजर होगा। जैसे मैंने इस मैसेज को पढ़कर और इसकी एक ऑडियो बनाकर आप तक पहुंचाई और आप इसको आज सुन रहे हैं और आगे पहुंचाएंगे, कोई और सुनेगा, वो सदका देना शुरू कर देगा तो उसका भी जवाब आपको इसी तरह मिलेगा। सबसे ज्यादा फर्क मेरी ज़हनी हालत पर पड़ा। एक ऐसा इत्मीनान महसूस होता है कि जिसका जवाब नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अगरचे आप तालिबे इल्म हैं और आपको लगे बदे वजीफा मिलता है, तब भी आपको थोड़ा बहुत जितना हो जाए कुछ रकम सदके के लिए जरूर मुख्तसर करो। अगर सदका करने वाला जान ले और समझ ले कि इसका सदके
فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ کیا آپ کو صدقے کے فائدے معلوم ہیں؟ سن لیں۔ نمبر 1، صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ نمبر 2، صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ نمبر 3، صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ جل شان کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان بنتا ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدایت اور سبب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتا ہے۔ نمبر 6، صدقہ صافی ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکی کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے سرور اور تازگی کا سبب ہوگا۔ صدقہ قیامت کی ہولناکیوں کے خوف سے ایمان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیئات کا کفارہ ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والے بہترین لوگوں میں سے ہیں اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہوں۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صفات میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا جواد و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کی قبولیت ہونے اور مشکلوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ بلا مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کر دیتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا باعث سبب ہے، کامیابی اور وسعت رزق کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دعا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقہ کا اجر ملتا ہے چاہے جانور اور پرندوں پر بھی کیوں نہ ہو۔ آخری بات، بہترین صدقہ اس وقت یہ ہے کہ آپ یہ میسیج سنیں اور اسے صدقے کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ پیسوں کو مہینے کی آخری تاریخ تک بچانے کا نسخہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک روڈن چینل کی جانب سے میں ہوں محمد رحمان۔